भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जो भी इस चैनल पर नए हैं उन सभी से अनुरोध है, अगर यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर जाकर के उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही बने घंटी के निशान को दबाएं और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, आपको पूर्व से ज्ञात है कि हम लोग निःशुल्क ऑनलाइन ही अपने घर बैठकर बहुत ही सरलतम विधि से साप्ताहिक कथा कहने की तैयारी कर रहे हैं और मैं पूर्ण लगन के साथ में आपको बहुत ही अच्छे से कम समय में सुंदर व्याख्या के द्वारा मूल पाठ से प्रयास कर रहा हूँ आपकी अच्छी तैयारी कराने की। कुछ मेहनत आप करेंगे, कुछ हमारी रहेगी, तो मुझे निश्चित विश्वास है कि आप में से जो भी कथा कहना चाहते हैं, कथावाचक बनना चाहते हैं, या फिर जो भी भागवत जी के विषय में पूर्ण जानकारी हासिल करना चाहते हैं, वो इन पार्टों से अध्ययन करके विस्तृत जानकारी भागवत जी के विषय में प्राप्त कर पाएंगे। और मैंने आपको पता है कि अभी 1-2 दिन पहले ही प्रवचन सीरीज भी प्रारंभ की है, जिसमें मैंने भी एक वीडियो बना के अपलोड किया कि लंका हनुमान जी ने नहीं जलाई तो किसने जलाई। ऐसे ही गूढ़ रहस्यों पर हम एक एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे चैनल पर, ताकि आपको अलग से भी सुंदर सुंदर जानकारियां प्राप्त होती रहें और आप इन विषयों को भी अपने कथा में बोल सकते हैं। और जब भी आप गूढ़ रहस्यों की चर्चा अपने कथा में करेंगे तो आपकी प्रशंसा होगी और लोगों को वो आपके द्वारा नई जानकारी जब आप उन्हें बताएंगे तो लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसलिए हमने ये नए विषयों पर गूढ़ रहस्यों की चर्चा की सीरीज भी चला दी है, इनके भी पार्ट बनाएंगे और साथ में भागवत की भी अपन तैयारी करते रहेंगे। तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा नहीं लगता है। आपका केवल इतना सहयोग चाहिए कि आप बस प्रत्येक वीडियो को पूरा वॉच करें, उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर उसको शेयर भी करें। जय श्री राधे। आइए मित्रों, तृतीय दिवस की कथा कैसे बोलें पार्ट 7 में आज हम सभी प्रवेश करते हैं। पिछले भाग में आप सभी ने सुना था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी को नारायण ने जब कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, तब नारायण ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर करने के लिए संकल्प मात्र से ही चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। और ब्रह्मा जी ने जब नारायण से ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसके उपरांत में उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया था। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, राजन परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, अगले क्रम में सृष्टि के विस्तार से पूर्व में उद्धव जी का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। उस प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, उससे पूर्व में मेरा एक प्रश्न है राजन परीक्षित, मुझे यह बताओ कि भगवान शीघ्र से किसको मिल जाते हैं और भगवान किन भक्तों के घर भोग लगाते हैं। तो राजन परीक्षित कहते हैं, भगवान शीघ्र उसको मिलता है जो जाति में बड़ा होता है, अर्थात ब्राह्मण को पहले, क्षत्रिय को दूसरे नंबर पे, वैश्य को तीसरे नंबर पे और शूद्र को चौथे नंबर पर मिलते होंगे। जिसके घर में बहुत शुद्धता होगी, खान पान अच्छा होगा, जो स्नान सुबह करता होगा, शुद्धता से भोजन बनाता होगा, भगवान उनके ही घर भोग लगाते होंगे। तो सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, ऐसा नहीं है। यदि ब्राह्मण को पहले नंबर पर और क्षत्रिय को दूसरे नंबर पर, वैश्य को तीसरे नंबर पे, शूद्र को चौथे नंबर पर ही भगवान मिलते तो ना जाने आज तक कितने ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह स्नान कर लेते हैं, बिल्कुल पक्के ब्राह्मण हैं, उनको भगवान मिल जाते, लेकिन उनको भगवान नहीं मिले। किंतु कभी कभी जिन कोल भीलों ने कभी नहाया नहीं, स्नान नहीं किया था, उनको राम जी ने जाके हृदय से लगा लिया। उन माता सबरी के झूठे बेर खा लिए, विदुरानी के हाथों से केले के छिक्कल खा लिए। तो मेरे कहने का भाव यही है, हे राजन परीक्षित, भगवान ऊंची जात और नीची जाति से नहीं मिलते। जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान कहते हैं कि अगर तुम कहते हो जाति पाति देखकर भगवान मिलते, तो मुझे विदुर की कथा याद आती है। ध्यान से सुनो हे राजन परीक्षित। एक दासी पुत्र विदुर था, जो गांधारी का जब धृतराष्ट्र के साथ विवाह हुआ था तो ये दहेज में उनके साथ में आए थे। कौन? विदुर जी महाराज। तो कहते हैं, जब विदुर जी महाराज हस्तिनापुर में आए,
धृतराष्ट्र जी के यहाँ पर। तो ये राजा धृतराष्ट्र के मुख्य सलाहकार हैं, मंत्री हैं उनके विशेष, और इनके दिशा निर्देश पे ही राजा सारे कार्य करते हैं। अब तुम कहते हो भगवान जाति पाति देखते हैं, और मुझे पता है कि भगवान ने विदुर विदुरानी के घर जाकर केले के छिक्कल खाए। क्या इस कथा को तुमने कभी सुना? राजन परीक्षित कहते, हे गुरुदेव, अच्छा भगवान दासी पुत्र विदुर के घर जाकर भोग लगाए, इस कथा को तो मुझे विस्तार से सुनाइएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, विदुर जी का पावन प्रसंग ध्यान से सुनो। कहते हैं, एक समय की बात है, हस्तिनापुर के राजा हैं धृतराष्ट्र और उनके मुख्य सलाहकार मंत्री हैं विदुर जी। एक दिन जब महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया और अंतिम प्रयास के रूप में श्री ठाकुर जी शांति दूत बन के द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे हैं कि किसी प्रकार से इस युद्ध को हम रोक दें। ठाकुर जी अभी आए नहीं, द्वारिका से चले हैं हस्तिनापुर आने के लिए, और धृतराष्ट्र के समीप में महाराज विदुर बैठे हैं। विदुर जी ने कहा, समय ठीक है, अभी राजा को ऐसा कोई उपदेश कर दूं जिससे यह युद्ध रुक जाए और पांडव और कौरवों में आपसी ये जो मतभेद है ये नष्ट हो जाए। तो तुरंत ही उसी समय श्री विदुर जी धृतराष्ट्र के समीप आए और कहने लगे, यदा तु राजा श्वश्रुतान् साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। बात उन दिनों की है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडवों के अनाथ बालकों को लाच्छा भवन में भेजकर आग लगवा दी। उनके साथ बड़ा अन्याय किया। तब सुंदर नीति का पालन करने वाले महाराज विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, मेरा आपसे निवेदन है, पांडव भी आपके हैं, कौरव भी आपके हैं, पांडव भी तो आपके भाई के पुत्र हैं, इनके साथ अन्याय मत करिए। देखिए महाराज, आपका पुत्र जो है उसके मोह में आप अंधे हो गए हैं और आपको सत्य और असत्य, गलत और सही का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहा। आप पुत्र मोह में इस प्रकार अंधे हो गए हैं कि आप पांडवों के साथ अन्याय करते जा रहे हैं और आपके पुत्र उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। हे नाथ, यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सारी प्रजा में सुख शांति छिन जाएगी और आपका दुष्ट पुत्र जो है वो किसी भी प्रजा में सुख चैन से किसी को भी नहीं रहने देगा। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने पुत्र मोह को दूर करें। पांडवों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं आपके पुत्र, उनको रोक लें। लेकिन जब बहुत बार विदुर जी बोले, किंतु धृतराष्ट्र को पुत्र मोह में वो ऐसा फंसा कुछ समझ में ना आए। विदुर जी कहते हैं, हे महाराज, आपको पता है तालाब में यदि एक मछली गंदी हो तो पूरी तालाब की समस्त मछलियाँ गंदी ही कही जाती हैं। इसी प्रकार से राज्य में अगर राजा का एक पुत्र भी दुष्ट हो तो फिर उनके सारे पुत्रों की गिनती उसी में आ जाएगी और धीरे धीरे प्रजा में उनका तिरस्कार होने लगेगा। जय की जगह उनका नाम जो जय जयकार अभी होता है, उसकी जगह पे लोग उनके मुंह पे ही बुरा बोलने लगेंगे, उनकी बुराई होने लगेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपने पुत्र, जो आपके पुत्र हैं, प्रिय पुत्र, इनके प्रति आपका जो मोह है उसको त्याग दीजिए महाराज, क्योंकि आपका पुत्र अन्यायकारी है, दुष्ट है, और आपने इसकी दुष्टता को ठीक समय पे नहीं रोका तो एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो जाएगा। इसलिए महाराज, जब शरीर में कोई एक अंग में गला लग जाता है या एक अंग कोई खराब हो जाता है शरीर में, तो महाराज कहीं पूरे शरीर में वही रोग ना हो जाए, वही गला ना लग जाए। इसीलिए हम शरीर के बाकी अंगों को सुरक्षित रखने के लिए उस गले भाग को काट देते हैं। इसी प्रकार से प्रजा को दुख देने वाला यदि कोई एक प्राणी जो समस्त प्रजा को दुख दे रहा है, उसके कारण समस्त प्रजा दुखी हो रही है, तो उस एक प्राणी को उसी प्रकार से हटा देना चाहिए अपने मार्ग से, जैसे कि शरीर में एक भाग में गला लगने से उस भाग को हम काट देते हैं। इसी प्रकार से अपने दुष्ट पुत्र को इस सभा से, इस राज्य से निकाल दीजिए, ताकि पूरी प्रजा जो है सुखी से रह सके, आनंद से रह सके। हे महाराज, मेरी बात मान लीजिए, नहीं तो बहुत अन्याय हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में अंधा है, उसको कुछ समझ में आया नहीं।
और उसी समय कहते हैं कि धृतराष्ट्र जब ऐसी बात बोल रहा था, उसी समय महाराज विदुर जी जब ऐसे वचन बोल ही रहे थे कि उनका सबसे प्रिय पुत्र धृतराष्ट्र का दुर्योधन महोदय पधार गए और विदुर जी के मुख से अपनी निंदा सुनकर के क्रोधित हो गए और कहा कि खबरदार, जो अब मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोला, खाते हमारा हो, बजाते उन पांडवों की हो, अब तुम्हें एक क्षण भी हमारे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है। और दुष्ट दुर्योधन ने विदुर जी के मंत्री पद को छीन लिया और सभा से निष्कासित कर दिया। कहते हैं जिस समय पर विदुर जी को सभा से निष्कासित किया, उस समय पे मानो आज जैसे ही विदुर जी दुर्योधन की सभा को छोड़ करके, हस्तिनापुर को छोड़ करके चले, तो मानो कौरवों के सारे पुण्य आज उनसे कहीं दूर जा रहे हैं। विदुर जी केवल दुर्योधन की सभा से निकल कर नहीं गए, आज कौरवों के समस्त पुण्य निकल करके कौरवों की सभा से चले गए। कहते हैं जिस प्रकार से रावण ने जब विभीषण को लात मारकर सभा से निकाला, तो गोस्वामी जी ने लिखा, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जब विभीषण जी अपने राज्य को छोड़कर चले तो मानो सब आयुहीन हो गए थे। इसी प्रकार से आज जब दुष्ट दुर्योधन ने श्री विदुर जी को सभा से निष्कासित किया, मानो आज समस्त कौरवों के समस्त पुण्य ही उस राजभवन से सदा सदा के लिए चले गए। ये तृतीय स्कंद में प्रथम अध्याय है, श्लोक संख्या 6 थी। इसमें मैं ज़्यादा श्लोक आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इस टॉपिक को शॉर्ट ही रखूंगा और आगे की कथा फिर आपको बताऊंगा। तो कहते हैं इस प्रकार से महाराज जो है विदुर जी महाराज सभा से जब निष्कासित हुए तो विदुर जी चले गए वहाँ से और जाकर के विदुरानी को साथ लिया और बोले कि चलो अब भजन करना है अपना, इस राज्य में कोई लेना देना नहीं। जंगल में जाकर विदुर और विदुरानी ने पर्णकुटी बनाई और पर्णकुटी में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। विदुरानी कहती हैं, हे प्रिय, हे स्वामी, पहले तो हम राज्य में रहते थे और हम पर धृतराष्ट्र की कृपा थी, तो हमें भोजन वस्त्र इत्यादि सुंदर मिल जाते थे। हमें किसी भी कार्य की करने की, किसी भी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं थी। धन इत्यादि की हमारे सारे कार्य बन जाते थे। हम भगवान का भजन करते थे। किंतु नाथ अब भजन कैसे करेंगे, 2 वक्त का भोजन भी चाहिए, सारे कार्य हमको ही करने होंगे। अब हमारे पास कोई मंत्री पद है नहीं, आमदनी का कोई रास्ता नहीं, हमारा कैसे गुजारा होगा। कहते हैं विदुर जी कहते, हे विदुरानी, तुम चिंता मत करो, तुलसी बिरबा बाग के सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिहाए। तो जो तुलसी के पौधे हैं, तुलसी बिरबा बाग के सींचत ही मुरझाएं। कभी कभी जब भगवान की कृपा नहीं होती तो तुलसी में बहुत सा जल डालते हैं, सुंदर खाद डालते हैं, बड़े से विशाल जगह में तुलसी के वृक्ष लगाते हैं, फिर भी वो सूख जाते हैं। और कभी कभी राम की कृपा ऐसी होती है कि राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाएं। बंजर में भी माँ तुलसी का पौधा ऐसे हरा भरा रहता, न मानो उसमें कितना खाद पानी दिया गया हो। ऐसे ही जो राम जी के भरोसे रहते हैं, वो चाहे जंगल में जाएं, चाहे वन में जाएं, चाहे पर्वत पे विराजमान हो, राम जी 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था उनके लिए कर ही देते हैं। और वास्तविक में यही भरोसा हम सबको होना चाहिए। आप सभी को बताएं कि हम सबको भगवान ने 2 वक्त की रोटी दी, इसीलिए हमको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। भाई कभी देखना है तो अपने से नीचे वालों को देखें, अपने से ऊपर वालों को देखकर केवल हृदय में दुख ही प्रकट होता है। अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो बस यही विचार करेंगे, इसके पास तो इतना है, मेरे पास तो इससे बहुत कम है। और फिर अनायास ही हम अपने हृदय में दुख को जन्म दे देंगे और सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी, किसी की बराबरी करते करते पर बराबरी कर नहीं पाएंगे। अगर जीवन में सुखी रहना है तो सुखी रहने का मंत्र एक ही है, अपने से नीचे वालों को देखना प्रारंभ कर दें। हम अपने से नीचे वालों को जब देखना प्रारंभ करेंगे तो देखेंगे, हे गोविंद, मुझे तो तुमने एक कमरा रहने को दिया, 2 वक्त की रोटी दे दी। अरे पर देखो कैसा दुर्भाग्य है, देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक छत नहीं है। सड़क के किनारे बस हाथ का तकिया लगाकर सो जाते हैं, मांगने पर जो मिलता उसी से काम चला लेते। कभी जल ही पीना पड़ता, कभी सूखी रोटी खानी पड़ती, उनका भी तो जीवन है। अगर हमें भगवान ने सुंदर छत दी जिसमें हम सो पाते हैं, 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं, तो हमको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। विदुर जी कहते हैं, विदुरानी, भगवान से नित्य प्रति शाम को हर जीव को कहना चाहिए जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब है, वो कहें, मुझे मेरे मालिक
बहुत कुछ दिया है मुझे मेरे मालिक, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हो ये जाद तेरी, ये औलाद तेरी, ये जाद तेरी, ये औलाद तेरी, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। विदुरानी से विदुर भगवान कहते, हे विदुरानी, भगवान को नित्य प्रति साधुवाद दो। हम कहीं भी जाएं, अगर भगवान के भरोसे हैं, राम जी के भरोसे हैं, वो 2 वक्त की रोटी अवश्य देंगे। और वो यदि वो 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं तो हमको तो केवल उनका भजन करना चाहिए, उनका साधुवाद करना चाहिए। किंतु समाज में मनुष्य की विडंबना तो देखो, उसको नाना प्रकार के सुख वैभव ऐश्वर्य जब प्राप्त होते हैं, नाना प्रकार के भोगों को भोगता है, तब तक भगवान को साधुवाद नहीं देता, तब तक भगवान के मंदिर में जाकर नहीं कहता, हे नाथ तुमने बहुत कुछ दिया। किंतु थोड़ा सा भी दुख आता है तो भगवान से बड़ा जाकर शिकायत करता, बहुत रोता है। तो भगवान कहते हैं थोड़े से दुख में तो नाना प्रकार के ताने मार देता और नाना प्रकार के सुखों को भोगता है जब भगवान की कृपा से, तो कभी जाकर भगवान को साधुवाद नहीं देता। तो ऐसी प्रकृति मनुष्य को नहीं अपनानी चाहिए। जब भगवान की कृपा है, नाना प्रकार के सुखों को भोगते हैं भगवान की कृपा से, यदि उनकी कृपा से 2 वक्त की रोटी मिलती है, आनंद चैन से जीवन यापन हो रहा है, तो नित्य प्रति सायकालीन को भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान की याद करनी चाहिए, भगवान को साधुवाद देना चाहिए। यही प्रत्येक मानव को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, यही धारण योग्य है। कहते हैं विदुरानी और विदुर ऐसी ही बातें करते करते साय को सो गए। प्रातःकालीन हुई तो विदुर जी अब राज्य के मंत्री तो नहीं है, आज सुबह सुबह भगवान को भोग लगाने मिश्री लेने के लिए बाजार में निकले तो देखा आज हस्तिनापुर बड़ा सज रहा है। एक सैनिक से जाकर विदुर जी ने पूछा, अरे ये हस्तिनापुर बड़ा सज रहा है, आज कोई क्या आने वाला है? तो सैनिक ने कहा, आपको नहीं पता? अरे पूरे नगर को पता है कि हमारे द्वारकाधीश शांति दूत बनकर द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे हैं। उन्हीं के स्वागत में दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए हैं और नाना प्रकार की सज्जा सजावट की है भगवान के स्वागत में। जैसे ही आज विदुर जी को पता चला मेरा कृष्ण, मेरा लाला आ रहा है, विदुर जी के नेत्र सजल हो गए। विदुरानी को जाकर सारी बात बताई, विदुरानी मैया के नेत्र सजल हो गए। विदुरानी कहती हैं, स्वामी पहले तो आप मंत्री हुआ करते थे, तो लाखों की भीड़ में भी जब कृष्ण द्वारिका से आते थे तो हमें ढूंढ लेते थे। क्यों? क्योंकि हम तो मंत्री पद पे थे, तो हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती थी कृष्ण से मिलने में, और कृष्ण हमें मिल लेते थे स्वाभाविक आकर के, हमें उनके दर्शन हो जाते थे। किंतु नाथ अब तो हमारे पास मंत्री पद नहीं है, लाखों की भीड़ होगी, द्वारकाधीश रथ से उतर कर दुर्योधन के महल में चले जाएंगे, हमें कृष्ण के, हमें गोपाल के दर्शन कैसे होंगे? विदुर जी कहते हैं, यदि भक्त का प्रेम सच्चा होता है तो परमात्मा अपने भक्त को लाखों की भीड़ में भी ढूंढ लेते हैं, बशर्ते तुम्हारा प्रेम परमात्मा के प्रति सच्चा होना चाहिए। तुम्हारी लगन, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी श्रद्धा भगवान के प्रति वास्तविक होनी चाहिए। जिस प्रेम में छलावा है, झूठ है, दंभ है, पाखंड है, वहाँ पर भगवान दर्शन देने नहीं आते। अगर तुम्हारा भाव है कैसा, भगवान के प्रति भाव कैसा है, गोस्वामी जी कहते भगवान के प्रति प्रेम और भाव जब हो तो कैसा हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
भगवान कहते हैं निर्मल मन जिसका है और भगवान के प्रति किंचित मात्र भी बिल्कुल भी संदेह नहीं है जिसके मन में, जिसने अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, जो संसार में रह कर के भी भगवान के सिवा किसी के प्रति समर्पित नहीं है, जो केवल एक ही भाव रखता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जो समस्त धर्मों को त्याग कर, जो समस्त लोक धर्मों को त्याग कर और गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाता है, श्री राधा रानी के चरणों का आश्रित हो जाता है, भगवान ऐसे भक्त को हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेते हैं। लाखों की भीड़ लगी थी, कृष्ण का रथ द्वारिका से आकर हस्तिनापुर रुका। दुर्योधन इत्यादि समस्त कौरव उतर करके महल से बाहर निकल कर आए भगवान के स्वागत में। अहो भाग्य द्वारकाधीश पधारे हैं। पुष्पों से अर्चन करके भगवान का स्वागत किया। न मानो आज दुर्योधन दिखावट में नाना प्रकार के व्यंजन भगवान के समक्ष रखता है, अंदर तो भाव कुछ और है, बाहर के भाव कुछ और है। नकली वेश बना करके दुर्योधन श्रद्धा भाव से भगवान से कहता, गोविंद द्वारका से आए हैं, बड़े थक गए हैं, इसीलिए जितनी भी प्रजा आपके दर्शन के लिए खड़ी है ये तो प्रतीक्षा करती रहेगी, किंतु आपको भूख लगी है, क्षुधा लगी है। मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, इसलिए आप इन सुंदर सुंदर व्यंजनों को केवल दृष्टि से देखें ही नहीं, इनका रसस्वादन करें और बताएं कि मेरी माता ने इन व्यंजनों को कितना सुंदर बनाया, कैसे व्यंजन हैं। 56 प्रकार के व्यंजन रखे हैं। दुर्योधन प्रार्थना करता, भगवान मुस्कुरा कर बोले, दुर्योधन 2 ही स्थितियों में जीव कहीं पाता है प्रसाद। दुर्योधन कहते, नारायण वो कौन सी 2 स्थितियां हैं? भगवान कहते, पहली स्थिति तो वो है कि जब जीव को बहुत तेज क्षुधा लगी होती है, तब कहीं भी किसी भी स्थान में वो जीव हो, उसे जो वस्तु जो पदार्थ पेय योग्य लगता है, भोज्य योग्य लगता है, उसको वो पा लेता है, क्योंकि वो क्षुधा से ग्रसित है, उसे भूख लग रही है और उसे क्षुधा की शांति करनी है, उसे अपने क्षुधा को मिटाना है। तो जो भी भोग मिलेगा, जो भी पदार्थ मिलेगा, किसी अवस्था में किसी स्थान पर उसको वो पा लेगा। लेकिन दुर्योधन यहाँ तो ऐसी स्थिति है ही नहीं, क्योंकि मैं तो अपने घर से पहले से पाकर चला हूँ भोजन, तो मेरा पेट, मेरा उदर तो परिपूर्ण है, भरा हुआ है, मुझे क्षुधा नहीं लगी। और दूसरी स्थिति जब होती है, जब व्यक्ति पाता है, जब सामने वाले के मन में प्रेम हो, और प्रेम जब सामने वाले के मन में हो, तो जिससे हम आग्रह करते हैं भोजन करने का, उसका पेट कितना भी भरा हो, यदि प्रेम से कोई पवा रहा है तो प्रेम में 1 रोटी पेट भरने के बाद में भी ज़्यादा चल ही जाती है। तो भगवान कहते, वैसे तो उधर भरा हुआ है क्योंकि घर से पाकर चले, और प्रेम तुम्हारे अंदर है नहीं कि थोड़ा भी मैं यहाँ पा लूँ। और दूसरी बात कहने का सीधा सीधा भाव, भगवान कहते, दुर्योधन मैं तुम्हारे घर इसलिए भोजन नहीं पा सकता। भरी सभा में भगवान कहते, क्यों? क्योंकि आज तो मेरा निमंत्रण काका विदुर के यहाँ है। दुर्योधन कहता, वारे प्रभु आपकी भी माया कोई कोई विरला ही जान पाता है। द्वारिका से रथ चला और हस्तिनापुर में रुका, और विदुर जी हस्तिनापुर में रहते, आप द्वारिका में रहते, फिर विदुर जी क्या उड़ करके आपका निमंत्रण कराए? भगवान कहते हैं अब इन बातों पर ज़्यादा विश्लेषण और संश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। विदुर जी तो चौंक गए, अचंभित हो गए। पास में खड़ी विदुरानी का हाथ पकड़ा विदुर जी ने और बोले, देख मैंने कहा था ना कि यदि भक्त के हृदय में भक्ति सच्ची होती है, समर्पण सच्चा होता है, परमात्मा के प्रति प्रेम सच्चा होता है, तो हजारों की भीड़ में भी मेरा गोविंद अपने भक्तों को ढूंढ लेता है। अरे अब घर चल क्या यहीं खड़ी रहेगी? देख लाला आता होगा, उसे क्षुधा लगी है, उसने दुर्योधन के व्यंजनों को त्याग दिया, क्योंकि आज वो हमारे घर अपनी क्षुधा शांत करने आएगा। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, विदुर जी दौड़े दौड़े घर गए। विदुरानी ने कहा, घर में तो कुछ है नहीं, लाला आता होगा, घर को मैं लीप लेती हूँ, स्नान कर लेती हूँ, तब तक आप लाला के काजें बाजार से मिश्री और माखन लेकर आओ, मेरे लाला को मिश्री और माखन बहुत अच्छा लगता है। विदुर जी झोला लेकर बाजार में माखन और मिश्री लेने चले गए, और इधर विदुरानी ने आंगने को लीपा है, सुंदर कदली के सुंदर सुंदर फलों को चुन चुन करके बागों से लाई, कदली फलों को लाकर एक डलिया में सजाया और गौ के गोबर से अपने पूरी कुटिया को लीपा है, और उसके बाद में स्नान कर रही है। इतने में दरवाजा खटक गया।
भगवान द्वारकाधीश दरवाजे पर खड़े थे। 2-3 बार कुंडी खटकी, विदुरानी को लगा कहीं चौथी बार भी मैं खोलने ना जा पाई, और कृष्ण ने समझा कि अंदर कोई है ही नहीं, कहीं वो लौट गया तो मेरा तो दर्शन का जो मनोरथ है वो अधूरा रह जाएगा। तो भगवान के दर्शन में और कहीं गोविंद चले ना जाएं, इस भाव से विदुरानी ने स्नान तो किया, किंतु भगवान के दर्शन की लालसा में जीव का अपने देह का मान और अभिमान भूल गया। वास्तविक भक्ति यही होती है, जब जीव परमात्मा के मिलन की चाह में देह के मान अभिमान को भूल जाता है। ऐसे ही भक्तों पर गोविंद की कृपा होती है। मान अपमान सम्मान देह में जो भी कुछ हमको लगता है कि इस देह में ये है, देह को सम्मान चाहिए, देह में अभिमान है, देह को मान करना है, अपने देह पर अभिमान करना है, जब जीव इन स्थितियों से ऊंचा उठ जाता है तब भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है। विदुरानी को नहीं पता कि यदि मैं वस्त्रों को त्याग करके भगवान के दर्शन को जाऊंगी तो मेरी समाज में कितनी प्रतिष्ठा होगी। अगर मैं वस्त्रों को ढके बिना ही, अपने तन को बिना ढके चली जाऊंगी गोविंद के समक्ष में, तो भगवान कृष्ण क्या मुझे दीदार देंगे कि नहीं देंगे, जग में मेरे को कौन सी दृष्टि से लोग देखेंगे। सारी सुधि बुद्धि भूल गई और तन को ढका तक नहीं, और विदुरानी ने जाकर गेट खोल दिया। भगवान ने देखा जीव मेरे दर्शन की लालसा में मान अभिमान से भी परे हो गया। भगवान ने तुरंत भक्त की रक्षा की और श्री ठाकुर जी ने अपने पीतांबर को उतारकर माता विदुरानी को उड़ा दिया। अब विदुरानी पागल दौड़ी दौड़ी आई, कहीं इस कोने में जाए कभी उस कोने में जाए। अरे लाला इतने दिनों के बाद आया, कहाँ बिठाऊं अपने गोविंद को। अरे मेरे घर में तो कोई सुंदर आसन भी नहीं, एक सुंदर फटा सा आसन था, उसको लाकर विदुरानी ने बिछाया और उस पर ठाकुर जी को विराजित कर लिया। प्रभु माफ करिएगा, आप द्वारकाधीश राजा हैं, द्वारिका में रहने वाले हैं, आप तो बड़े बड़े स्वर्ण के सिंहासनों पर बैठते हैं, आज दासी के यहाँ इसी आसन पर काम चलाना पड़ेगा, लेकिन गुस्सा मत करना, मैं आपके लिए व्यवस्था करती हूँ कुछ। भगवान कहते काकी मुझे आपके आसन से कष्ट नहीं है और मुझे आपके आसन से कोई दुख सुख भी नहीं है, मुझे तो बहुत तेज की क्षुधा लगी है, बस जल्दी से कुछ खिला दो। काकी कहती हैं अरे आपके काका अभी बाजार गए हैं, आपके लिए माखन मिश्री लाने, कुछ ही देर में आते होंगे, आप प्रतीक्षा करो। ठाकुर जी बोले नाना मैया मेरे को तो भूख लगी है और मुझे तो बस कुछ पाना है। अब विदुरानी जी ने सोचा जब तक काका विदुर आएंगे तब तक तो ठाकुर जी को क्षुधा बहुत तीव्र हो जाएगी, तो पास में ही जो कदली वन था उससे चुन चुन कर जो कदली फल लाई थी उनको हाथों में रख करके विदुरानी माता ने क्या किया, प्रेम भाव से ठाकुर जी को कदली फल खिलाने की इच्छा रखी। कहा गोविंद तब तक क्षुधा शांत करने के लिए आपको मैं कदली फल खिलाती हूँ, इनका पान करिए, इनको पाइए प्रेम से। अब देखिए प्रेम में पहले ही सुधि बुद्धि भूल चुकी हैं और भक्त इतनी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया कि आज भगवान के मुखारविंद में कदली फल के छिक्कल डालने लगी और गुदा गुदा नीचे जाने लगा। गुदा गुदा नीचे जा रहा, भगवान के मुख में छिक्कल जा रहे, भगवान प्रेम से पा रहे, मैया पवा रही है। और रसिक संत गाते हैं दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भगवान प्रेम से जिम रहे हैं, काकी विदुरानी प्रेम से जिमा रही हैं। भक्ति और भक्त दोनों ही आज आनंदित हो रहे हैं भगवान के कृपा को पा करके। इतने में काका विदुर आए, काका के हाथ में थैला, थैले में माखन मिश्री। काका ने देखा मैया छिक्कल छिक्कल भगवान को खिला रही, गुदा गुदा नीचे गिरा रही। काकी के हाथ को काका ने पकड़ लिया और बोले रे विदुरानी मूढ़ मंदमती, क्या पागल हो गई? लाला द्वारकाधीश राजा इतना बड़ा इतने दिनों के बाद तेरे घर आया और तूने क्या खिलाया? छिक्कल खिला दिए। भगवान ने तत्क्षण ही विदुरानी को जैसे विदुर जी ने रोका तो विदुर जी को हाथ पकड़कर ठाकुर जी कहने लगे काका ये आपने क्या कर दिया? भक्ति के धारा में बहकर भक्त के द्वारा मुझे जो आनंद मिल रहा था उस आनंद में आपने, उस नदी में जो आनंद की धारा प्रवाहित हो रही थी, ना मानो आपने आज बड़ी सी शिला लाकर बीच में खड़ी कर दी। उस आनंद के प्रवाह को रोक दिया आपने। मैं तो
छिक्कलों से क्षुधा शांत नहीं करता, गुदा से शांत नहीं करता, मैं तो भक्त के प्रेम भाव से अपनी क्षुधा को शांत करता हूँ। और वही आनंद आज मुझे मिल रहा था, उस आनंद में आपने अवरोध उत्पन्न कर दिया। तो इस दृष्टांत से आपको यह सीख मिलती है, हम सबको ये मन में धारण करना चाहिए कि भगवान कभी भी नाना प्रकार के पदार्थों से प्रसन्न नहीं होते। भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए। भगवान तो केवल इतना ही कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सारे है, और भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं, हे काका विदुर, भाव का भूखा हूँ मैं तो भाव का भूखा हूँ, और भाव ही बस सार है। भक्त के हृदय में यदि भाव है तो वही सार है। और भाव से भज लो मुझे, भाव से मेरा भजन कर लो तो भव से बेड़ा पार है। उस जीव को, उस भक्त को मैं भव सागर के भव बंधनों से पार कर देता हूँ, जो जीव मेरे प्रति आश्रित होकर केवल भाव से मेरी पूजा करता है। इसलिए तो अनेक संत, अनेक पंथों में आपने देखा होगा भाव पूजा प्रधान है। आपने देखा होगा राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री राधा किशोरी जी को ही अधिक महत्वता दी गई है। वहाँ ना कोई एकादशी का व्रत मनाता है, ना कोई व्रत करता है। वो सभी जो राधा रानी को अपना इष्ट मानते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के, वो सब राधा रानी की दासी हैं। आठों पहर भोग लगाते, आठों पहर श्री जी की सेवा में रहते हैं, और वो केवल भाव सेवा करते हैं। जिसने अपने जीवन को भाव से श्री जी के चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया और उनके प्रति जीना, उनके प्रति मरना, ऐसा जिसने भाव कर लिया, भगवान कहते ऐसे भक्त को मैं भव बंधनों से, भव सागर से पार कर देता हूँ। किंतु यदि भाव नहीं है तो ऐसा जीवात्मा चाहे 56 प्रकार के भोग लगा ले, चाहे नाना प्रकार के व्यंजन रख दे भगवान के समक्ष, किंतु भगवान उन पदार्थों से ना तो प्रेम करते और ना ही उस भक्त से प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं, भाव से देखो मंदिर में भी, भाव से दे, भाव नहीं तो मंदिर में भी ना दिखते भगवान, भाव नहीं तो मंदिर में भी ना दिखते भगवान। भाव से देखो तो पत्थर में भी दिख जाते घनश्याम, भाव से देखो पत्थर में भी दिख जाते घनश्याम। भगवान कहते हैं भाव नहीं तो मंदिर में भी ना दिखते भगवान। यदि जीव के हृदय में भाव नहीं है तो मंदिर में जाता है, मूर्ति में भगवान के दर्शन नहीं होते। और यदि जिस जीव के मन में भाव है तो एक गोल गोल पत्थर में भी उसको भगवान दिखता है। यही तो भारतवर्ष है। भारतवर्ष में भाव प्रधानता है। यहाँ भाव से ही समस्त लोग पाषाण में भी भगवान के दर्शन करके, उनकी पूजन करके, उनके प्रति आश्रित होकर के अपने जीवन को धन्य करते हैं और नाना प्रकार के भवबंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से विदुर और विदुरानी के मन में भगवान के प्रति प्रेम भाव है, और प्रेम भाव जिसके मन में होता है, सुखदेव कहते राजन परीक्षित, भगवान उसको ही शीघ्र से मिल जाते हैं। विदुरानी ने प्रेम भाव से भगवान को चिक्कल खिलाए तो भगवान ने उनको भी पा लिया, और दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग लगाए, भगवान ने उनको नहीं पाया। अंतर क्या है इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अंतर केवल इतना ही है, दुर्योधन ने 56 भोग रखे थे किंतु अभिमान नहीं त्यागा था। जब तक अभिमान जीव के जीवन से नहीं जाता भगवान उसके घर भोग लगाने नहीं आते। जब तक मैं और मेरा जीव के जीवन में रहता है तब तक भगवान नहीं होते, और जब मैं और मेरा समाप्त हो जाता है और सब कुछ प्रभु का है और प्रभु ही मेरे हैं, जिस दिन ये भाव आ जाता उसी दिन विदुर और विदुरानी के घर जैसे भगवान ने भोग लगाया वैसे ही हम सबके घर भगवान भोग लगाने और पाने आते हैं। तो 56 प्रकार के भोग और सुंदर पदार्थ यदि आपके घर में हैं और उनको आप भगवान को पवाते हैं और आप भगवान के चरणों के आश्रित नहीं हुए और मैं और मेरा आपने छोड़ा नहीं, भगवान के प्रति भाव से समर्पित नहीं हुए, तो याद रखना भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए विदुर और विदुरानी के जैसे भाव से सेवा करनी चाहिए, भगवान के प्रति भाव से ही समर्पित होना चाहिए। जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान ने तो न जाति देखी न पाति देखी कि दासी पुत्र है कि कौन है। भगवान ने केवल भाव देखा और केले के छिक्कलों को खाया। यही भाव, यही दशा देखने को मिलती है। कब मिलती है?
जो भिलनी है, कोल भील भिलनी, जिसको कोई स्पर्श नहीं करता, नित्य प्रति केवल बुहार करती, झाड़ करती, पुष्पों से रास्ता संवारती है। छोटे छोटे बच्चे भिलनी को देखकर हंसते हैं, उसका शरीर जर्जर हो गया। लोग उसको देखकर ना जाने कैसी कैसी टिप्पणियां करते हैं। न जाने कितने दिनों से भिलनी ने स्नान नहीं किया, लेकिन राम जी ने जब भिलनी को देखा तो नवदा भक्ति का उपदेश दिया और राम जी ने भिलनी को गले से लगा लिया। भिलनी कहती, गोविंद इतने दिनों के बाद आप आए, इतने दिनों से आपकी प्रतीक्षा करते करते मैंने सुंदर सुंदर बेरों को चुना है। आपको बड़ी भूख लग रही होगी, इन बेरों को खाकर अपनी क्षुधा को शांत करिए। लक्ष्मण जी देखते इस भिलनी ने स्नान नहीं किया, लोग इसको देखकर हंसते हैं, इसका शरीर कैसा जर्जर हो गया। ऐसे भिलनी के हाथ से भगवान बेर खाने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी को बड़ा अचंभित लगता है, लेकिन भगवान प्यार से बेर पा रहे हैं। और कैसे पा रहे? बुलावे से ना आते थे, बे दौड़े चले आते हैं। बुलावे से ना आते थे, बे दौड़े चले आते हैं। वो एक बेर खाते हैं तो बेर बेर खाते हैं। वो एक बेर खाते हैं तो बेर बेर खाते हैं। भगवान जो बुलाने से नहीं आते थे तो आए, तो ऐसी कृपा बरसाई कि एक बेर खाए तो बेर बेर खाने लगे। यही तो कृपा निधान है, यही करुणा निधान है। इनकी कृपा जब बरसने पर आती है तो भगवान भक्त को संपूर्ण अपना सब कुछ लुटा देते हैं। बशर्ते भक्त को क्या करना है? भावना की बोतल में भगवान को कैद करना, हृदय रूपी फ्रीजर में भगवान को रखना है, और फिर भगवान आपके लिए जीवन में सदा सदा के लिए आपके हो जाएंगे। भाई, भगवान को पाने के लिए भाव ही समर्पित करना है। पूर्व में भी मैंने एक दिन निवेदन किया था, जब भाव बिना बाजार में कोई वस्तु मिले ना मोल, और भाव बिना प्रभु मिले कैसे, यह तो बहुत अनमोल, यह तो बहुत अनमोल। इस प्रकार से जब संसार में कोई भी पदार्थ या सामग्री खरीदने जाते हैं, बिना पैसे के नहीं मिलती है। तो जब संसार के पदार्थों को, संसार की सामग्रियों को खरीदने के लिए पैसे का धन रूपी भाव चाहिए, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हृदय रूपी भाव रूपी धन चाहिए। और जब भाव रूपी धन होगा, भक्ति रूपी धन होगा, तो भगवान भी आपको निश्चित ही मिल जाएंगे। इस प्रकार से सुखदेव जी ने पावन विदुर और विदुरानी का अतिरिक्त राजन परीक्षित को सुनाया। और इसके उपरांत में सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, जब श्री ठाकुर जी शांति दूत बनकर के आए, दुर्योधन को बहुत समझाया, पर दुर्योधन ने एक न सुनी और गोविंद से कहा, हे गोविंद, सुचिग्रह ने वदास्यामी बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के तो मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता। अगर उनको राज्य चाहिए तो वो युद्ध करें, युद्ध में विजयश्री मिलेगी तो उनको मैं संपूर्ण अपना वैभव सुख राज्य सब दे दूंगा, पर सुई के नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के मैं पांडवों को नहीं दे सकता कदापि। भगवान ने कहा, वही है वही जो राम रचि राखा। ठाकुर जी भी चले गए, युद्ध होना सुनिश्चित हो गया। विदुर जी ने कहा, इस युद्ध को मैं अब क्या देखूं? तो कहते हैं उसी समय विदुर जी तो तीर्थ यात्रा पे चले गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा पे चले गए, और जब संपूर्ण महाभारत का युद्ध हो गया तब विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट कर आए। और जब विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट करके आए तो उनकी भेंट हुई उद्धव जी से। तो उद्धव जी ने कहा, अरे विदुर, आप कहाँ चले गए थे? तो कहा कि जब युद्ध हो रहा था मैं तो तीर्थ यात्रा पे गया था। उद्धव जी ने भगवान की बहुत सारी बाल लीलाओं का गान श्री विदुर जी को सुनाया। मन में अधिक कथा सुनने की इच्छा हुई तो विदुर जी से उद्धव जी कहने लगे, मुझे तो बस इतनी कथाएं आती हैं, मैं तो भजन करने जा रहा हूँ। जो ज्ञान जाते जाते भगवान ने मुझे दिया, वही ज्ञान जाते जाते भगवान ने मैत्रेय मुनि को भी दिया है। अगर ज़्यादा कथा सुनने की इच्छा है तो हरिद्वार में जाइए और मैत्रेय मुनि के मुख से जाकर के भगवान की अन्य लीलाओं, अन्य कथाओं का रसास्वादन करिए। तो विदुर जी उसी समय हरिद्वार के पावन तट में आए, मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया और मैत्रेय मुनि से प्रार्थना की कि हे प्रभु, भगवान ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया, इस कथा को विस्तार से मुझे सुनाइएगा। अब चूंकि इसको केवल हमें समझना है इस बात को, इसलिए केवल ध्यान से हम समझें। भगवान विदुर जी से मैत्रेय मुनि कहते हैं हरिद्वार के पावन क्षेत्र में, तो ये कथा दूसरी जगह कौन कह रहा है? मैत्रेय जी वक्ता बने और महाराज विदुर जी श्रोता बन गए। और प्रथम कथा कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य में सौनकादिक मुनि सुन रहे हैं और सूत जी सुना रहे हैं। और ये सारे प्रसंग
सबसे पहले किसने किसको सुनाए? तो कहते हैं श्री सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को जो कथा सुनाई, वही कथा नैमिषारण्य में सौनकादिक मुनि सूत भगवान के मुख से सुन रहे हैं। और यही कथा हरिद्वार के पावन क्षेत्र में मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं। जब सृष्टि के विस्तार के विषय में विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय मुनि से, तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर जी, जब भगवान ने विचार किया एको अहम बहुश्यामी, इसको तो आप सुन ही चुके हैं कि भगवान ने नाभि से कमल, कमल पर चतुर्मुखी ब्रह्मा, ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। और फिर जब ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान हो गया तो भगवान ब्रह्मा से नारायण ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि की रचना करो। तो अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के रचना के विषय में विचार किया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने संकल्प से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों को जन्म दिया। और जैसे ही छोटे छोटे चारों सनत कुमार जन्म लेकर के आए, ब्रह्मा जी से आकर प्रणाम किया, हे पिताजी आपने मुझे जन्म दिया, मेरे लायक आज्ञा। चतुरानंद ब्रह्मा कहते हैं सृष्टि के विस्तार के लिए मैंने तुम्हें जन्म दिया है, सृष्टि का विस्तार करो। चारों बालक बोले पिताजी हम तो भजन करने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, हमसे सृष्टि की रचना नहीं होगी। तो चारों बालक तो पिताजी को प्रणाम किए और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तो भजन करने चले गए। और जब भजन करने चले गए तो ब्रह्मा जी ने विचार किया मैंने इतनी कोशिश करके इन चारों को जन्म दिया कि सृष्टि का विस्तार होगा, लेकिन ये चारों तो भजन करने चले गए, अब सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? तो कहते हैं जब ऐसा विचार किया तो क्या करें, अब क्या करें, सोचते सोचते ब्रह्मा जी को आया क्रोध। और ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो ब्रह्मा की भ्रकुटी से ही एक छोटा सा बालक जन्म लेकर के आया और आते ही आते रोने लगा। ब्रह्मा की भ्रकुटी से बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते ही रोने लगा। और जब बालक छोटा सा रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, जन्म लेते ही तुम रोने लगे हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। तो ब्रह्मा की भ्रकुटी से कौन जन्म लिए? रुद्र भगवान, शंकर जी। अब रुद्र भगवान जब जन्म लिए तो ब्रह्मा जी से कहा पिताजी मेरे लायक आज्ञा। पिताजी बोले सृष्टि का विस्तार करो। तो शंकर जी ठहरे, डाकनी, सांकनी, भूत, पिचास, बेताल, कांतर, बिच्छू, सांप बनाकर सृष्टि की रचना करने लगे। ऐसी सृष्टि की रचना देखकर ब्रह्मा जी घबराए और बोले, अरे बालक तू जाकर तपस्या कर, सृष्टि करना बंद कर। तो शंकर जी भी अब कैलाश पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। फिर महाराज ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को जन्म दिया, भृगु, वशिष्ठ और 10वें नारद जी। इस प्रकार से 10 ऋषियों को जन्म दिया। 10 ऋषियों को जन्म देने के बाद में महाराज पृथु छाया से करदम ऋषि किंतु विचार करने लगे कब तक मैं संकल्प से सृष्टि का विस्तार करता रहूँगा। तब ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने भाग से महाराज मनु पुरुष को जन्म दिया और वाम भाग से कन्या माता शतरूपा को जन्म दिया और कहा जाओ जाकर के पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार करो। इस प्रकार से ब्रह्मा की आज्ञा से मनु और शतरूपा जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। मित्रों, आशा है हमारे द्वारा बताया हुआ आज का टॉपिक जो है कथानक है, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे डायरी में। जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न पूछें, अपनी जिज्ञासा रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। वीडियो को शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।